मेरे प्रिय मित्र, आज सुबह आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज एक विशेष दिन है। मैं आपके साथ एक विशेष वादा साझा करना चाहता हूँ, जो भजन 37 वचन 23 से आता है। जब मनुष्य अपने मार्ग में प्रसन्न होता है, तो उसके कदम प्रभु की ओर से स्थिर होते हैं। जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार एक आदमी था जिसने अपने जीवन के अंत में भगवान से उसे ये दिखाने के लिए कहा कि उसने उसे अब तक कैसे आगे बढ़ाया है। भगवान ने उसे पैरों के 2 जोड़े दिखाए। अपने जीवन के कुछ हिस्सों में उन्होंने 2 जोड़ी पैरों के निशान साथ साथ चलते हुए देखे। उसे एहसास हुआ कि ये उसके और भगवान के पद चिन्ह थे और वह खुश था। लेकिन अपने जीवन के कुछ हिस्सों में उसने पद चिन्हों का केवल एक ही जोड़ा देखा और वह उत्सुक और दुखी हो गया। उसने भगवान से पूछा, भगवान, आपने मुझे मेरे जीवन की उन परिस्थितियों में अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या आप मेरे साथ नहीं आए? भगवान ने कहा, मेरे बेटे, वे तुम्हारे पद चिन्ह नहीं थे, वे मेरे पद चिन्ह थे। वह समय था जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था और तुम्हारी यात्रा पर तुम्हारे साथ चला था, क्योंकि तुम अकेले नहीं चल सकते थे। इसी तरह भगवान आपके जीवन में आपके साथ चलते हैं, और जैसे ही आप एक धर्मी जीवन जीते हैं, वह आपके कदमों को आदेश देते हैं, आपको कहाँ जाना है और आपको क्या करना है। जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो वह आपको सिखाता है और बताता है कि आपको क्या करने की जरूरत है, आपके बगल में रहकर। और जब आप अपने आप से चलने में सक्षम नहीं होते हैं, तो भगवान आपको उठाता है और वह आपको बनाए रखेगा। तो मेरे प्रिय मित्र, निराश मत होइए। कभी मत कहो कि तुम अकेले हो या भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। जैसे ही आप एक धर्मी जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, भगवान आपके साथ चलते हैं और आपके हर कदम पर आदेश देते हैं। तो आज आइए हम प्रार्थना करें कि भगवान हमें इस धार्मिक जीवन में ले जाएं, ताकि हम जो भी कदम उठाएं और जो भी पद चिन्ह हम छोड़ें, वह एक विरासत छोड़ जाए जो एक धार्मिक जीवन को चिन्हित करेगा। प्रार्थना। प्रिय भगवान, मैं आपके प्रेमपूर्ण वादे के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक धार्मिक जीवन जीने में मदद करें जो आपको प्रसन्न करता हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगे और आशा, जीत और प्रचुरता के जीवन की ओर हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जब मैं अपने आप चलने में असमर्थ हो जाऊं, तो कृपया मुझे अपनी बाहों में उठा लें और मुझे मेरी विजय यात्रा की ओर ले जाएं। मैं इस नए दिन पर आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद चाहता हूं। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।